1,05,101 चाहे वो डेलीवेजर्स हैं, आर्जी मुलाजमीन है। एक बड़ी खबर है, वजीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से एक बड़ा ऐलान भी हो चुका है। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने बताया है ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली से डेलीवेजर्स को साल 2026-27 में रेगुलराइज किया जाएगा। 1,05,101 जो डेलीवेजर्स या आर्जी मुलाजमीन हैं, इन सभी मुलाजमीन की प्रोफाइलिंग, बायोमेट्रिक और उसके साथ साथ आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। इसमें डेलीवेजर्स भी हैं, बाकी जो आर्जी मुलाजमीन है अलग अलग महकमों के, उन सभी मुलाजमीन के हवाले से बताया जा रहा है कि हुकूमत इन्हें रेगुलराइज करने के लिए जो बुनियादी बेसिक स्टेप है रजिस्ट्रेशन का वो कंप्लीट कर चुकी है। अब इनकी स्किल प्रोफाइलिंग होगी, उसके बाद इनकी आइडेंटिफिकेशन होगी और फिर फेज्ड मैनर में इन्हें रेगुलराइज किया जाएगा। कई सारी न्यूज चैनल्स के मुताबिक जिन मुलाजमीन को अभी तक 20 साल हो चुके हैं और 20 सालों में उन्हें रेगुलराइज नहीं किया है, पहले उन मुलाजमीन को मौका दिया जाएगा और उसके बाद बाकी मुलाजमीन को दिया जाएगा। लेकिन हुकूमत ने इसके ऊपर अपना कोई भी जो स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। मैं आपको यह जानकारी देना चाहूंगा कि सिर्फ डेलीवेजर्स वो नहीं जो 61,000 हैं, बल्कि उनके साथ साथ वो लोग भी जिसमें कई सारे बाकी आर्जी मुलाजमीन आते हैं, कई सारे और बाकी मुलाजमीन हैं जो एक लंबे अरसे से काम कर रहे हैं, उन मुलाजमीन को भी रेगुलराइज किया जाएगा। उन मुलाजमीन को भी जो वो परमानेंट करने के लिए हुकूमत ने कोशिशें शुरू कर दी हैं। कश्मीर डिवीज़न में 57,390 वर्कर्स हैं टोटल और श्रीनगर के अंदर जो है वो 11,825 हैं। तो ये कश्मीर का आंकड़ा है। जम्मू में 40,077 वर्कर्स हैं, आर्जी मुलाजमीन हैं, और जिसमें कि जम्मू खित्ते में 13,425 हैं। मेरे अजीज दोस्तों, डेलीवेजर्स के साथ साथ वो मुलाजमीन जो आर्जी मुलाजमीन हैं, यानी कि बाकी मुलाजमीन को भी रेगुलराइज करने की कोशिश की जा रही है। 1 लाख डेलीवेजर नहीं है, डेलीवेजर सिर्फ 61,000 है, या 61,000 से कुछ फिगर ज्यादा हो सकती हैं। लेकिन बाकी कौन से मुलाजमीन है? बाकी वो अलग अलग महकमों में काम करने वाले मुलाजमीन हैं जो एक लंबे अरसे से इसके इंतजार में है। सबसे ज्यादा पीएचई महकमे में है, 38,585 हैं। पीडीडी डिपार्टमेंट में 13,616 है, एजुकेशन में 12,446 है, फॉरेस्ट में 8,317 है, R&B में 6,801 है, और पब्लिक वर्क में भी यही फिगर बताई गई है। जो कमेटी बनाई है इसके चेयरमैन चीफ सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर के अतुल डल्लू जी। गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 384 JK GAD 2025 रिव्यू किया जा रहा है। वर्कर कैटेगरी, सर्विस रूल और फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस के ऊपर काम किया जा रहा है। सर्विस रूल क्या रहेगा इनका, यह देखा जाएगा। वर्कर की कैटेगरी कौन सी है, स्किल कैटेगरी में आता है, ABC कौन सी वाली कैटेगरी में है, कितना वक्त हो चुका है, किस जुमरे में है, क्या एक्सपीरियंस है, और इस सब की प्रोफाइलिंग की जाएगी। प्रोफाइलिंग का मकसद यह है कि इनकी आइडेंटिफिकेशन की जाएगी। पहले तो बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो चुकी है कि क्या मुलाजमीन है, क्या वाकई में काम किया है, क्या वाकई में वक्त दिया है। ऐसा तो नहीं कि कोई बोगस बेनिफिशियरी है जिनके पास जाली दस्तावेज हैं, या कोई डुप्लीकेट बेनिफिशियरी है, कोई डुप्लीकेट तरीके से एंटर हुआ है बैकडोर से। उन सब चीजों को देखा जाएगा, उन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा। उसके बाद स्किल प्रोफाइलिंग देखी जाएगी। प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन जैसे ये स्किल प्रोफाइलिंग के अंदर बाकियों को देखा जाएगा क्या काम है, कितने समय का काम है। फिर ग्राउंड वर्कर, फील्ड स्टाफ कौन सा रहेगा इसमें, क्या रहेगा इसमें, और ऐसे इनकी कैटेगरीज देखी जाएंगी। उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि इनका सर्विस रूल क्या है, किस सर्विस रूल के तहत इन्हें जो है वो आगे लेकर जाया जाएगा, क्योंकि हर मुलाजिम का एक सर्विस रूल होता है। स्पेशल प्रोविजन इसमें क्या रहेगा रेगुलराइजेशन के लिए, एडहॉक, डेलीवेजर, नीड बेस और टेम्पोररी वर्कर को जो है वो अलग अलग तरीके से जुमरे में लाया जाएगा। और इन सब चीजों को देखने के लिए ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में भी जो है वो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन भी काम करेगी और वो भी प्रॉपर तरीके से इसकी वेरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन करेगी। फिर उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट अपने लेवल के ऊपर जो है वो कमेटी से एक फेयर ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट लेगी जो लीगल सूटेबल होगी रेगुलराइजेशन प्रोसेस में, यानी कि कानूनी तौर के ऊपर भी कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। कानूनी तौर के ऊपर ये रिपोर्ट कितनी ज्यादा बेनिफिट हुकूमत के लिए साबित होती है वो भी देखना लाजिम है। ऐसा नहीं है कि जहां दिल चाहे वहां आप जो चाहे वो कर सकते हो। कानून को बालाए ताक रखकर आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो। कानून के अंदर कानून की लीगल फॉर्मेलिटीज को फॉलो करने के बाद ही आप कोई भी ऑर्डर ले सकते हो। उसके बाद बैलेंस किया जाएगा। बैलेंस ये होगा कि जुडिशियल गाइडलाइंस क्या है वो देखी जाएंगी, कानूनी जुमरे में कहां आप आते हो, फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस क्या है, पैसा मालियत के एतबार से कहां पे आप
जो है वो आ रहे हो, वो चीज देखा जाएगा। फिर सेपरेट रेगुलराइजेशन को देखा जाएगा, फिर गवर्नमेंट मिनिमम वेज को देखेगी, फिर अनस्किल्ड वर्कर की रेट्स को देखा जाएगा, पर डे कितनी रेट है, क्या इसको दिया जाएगा। अनस्किल्ड जिसके पास स्किल नहीं है, स्किल वाला वो है जो इसके पास टेक्निकल हैंड है, जिसके पास कोई तजुर्बा है, किसी भी काम करने का कोई हुनर है, किसी भी काम में सलाहियत है, एक्सपीरियंस है, वो हो गया स्किल। अनस्किल्ड हो गया जिसके पास कोई स्किल नहीं है, उसकी पर डे की जो है वो देखा जाएगा कि उसका कितना पर डे का क्या रोजगार है, क्या उसका दिन की दिहाड़ीदारी है, वो देखी जाएगी। फिर वर्कर्स की रेट देखी जाएगी। वर्कर्स की रेट के साथ साथ जो है वो ये देखा जाएगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और डिपार्टमेंट वाइज ब्रेकडाउन क्या रहता है। फिर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रिपोर्ट्स ली जाएंगी, डिप्टी कमिश्नर्स के पास से ये रिपोर्ट्स तलब की जाएंगी, कंसर्निंग महकमे इसके ऊपर अपनी रिपोर्ट्स देंगे। उसके बाद जाकर फेज्ड मैनर में आपको धीरे धीरे रेगुलराइज करने की कोशिश हुकूमत की जानिब से की जाएगी। तो ये क्लियर कट मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, जो जानकारी आप तक पहुंचाना भी इंतहाई बहुत जरूरी है। तो आप यहां से ये समझ सकते हैं कि हर चीज को देखने सुनने के बाद ही उसके ऊपर अमल किया जाएगा और हर चीज को देखने सुनने के बाद ही उसके ऊपर कोई बड़ा हतमी फैसला भी हुकूमत की जानिब से लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर यह है पूरी एक्चुअल रिपोर्ट जो आपके सामने है, जो मैंने आपको ब्रीफ कर दी है। ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने इस चीज की वजाहत की है कि डेली वेजर्स को परमानेंट किया जाएगा, डेली वेजर को रेगुलराइज किया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। 1,05,100 हैं, 61,000 इसमें डेली वेजर हैं। बाकी जो तकरीबन 40-41,000 आर्जी मुलाजमीन है वो अलग अलग महकमों में है। एनवाईसी को भी आप इस समय डेली वेजर ही कैटेगरी में देखें, क्योंकि उनको भी 2,2500 मिल रहा है, तो वो लोग भी इसमें फॉल कर सकते हैं। ऐसे ही कई सारे और वर्कर्स हैं जो इसमें फॉल करेंगे, चाहे कुक वाले हैं, जो कुक हैं वो देखेंगे आप, या पीएचई, फूड, इरिगेशन, उसके साथ साथ एजुकेशन, फॉरेस्ट महकमा, जितने भी महकमे, R&B, PDD, या फिर उसके साथ साथ इरिगेशन डिपार्टमेंट, हर वो महकमे के साथ जुड़ा हुआ मुलाजिम जिसने माजी के अंदर कई सालों तक नौकरी की है, मुलाजमत की है, अभी भी कर रहा है। सरकार ने मिनिमम वेज एक्ट को लागू नहीं किया है, सरकार ने उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया है। तो कम व पेश 1,05,101 आर्जी मुलाजमीन, टेम्प्रोरी वर्कर्स, एडॉक बेस्ड मुलाजमीन, कैजुअल लेबर्स या डेली वेजर्स को पक्का करने के लिए स्किल्ड अनस्किल्ड कैटेगरी को डिफाइन किया जाएगा। कैटेगरी होंगी दो, उन दोनों कैटेगरी के तरीके से देखा जाएगा और पर डे की रेट क्या है, वर्कर की क्या रेट है, मिनिमम वेज क्या है, इनकी इन सब चीज़ों को क्लियर कट करने के बाद जुडिशियल पॉइंट, कानूनी एतबार से लीगल फॉर्मेलिटीज़ क्या है, यानी कि फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या है, माली एतबार से पैसा हुकूमत के पास कितना है, सरकार की रिपोर्ट क्या है, उस रिपोर्ट के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स क्या हैं, उन सब चीज़ों को देखने के बाद फाइनल एट द एंड ऑफ द डे उसे पब्लिक डोमेन में भी हुकूमत के सामने भी रखा जाएगा और हुकूमत उसके ऊपर अपना फाइनल फैसला सुनाएगी। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर इस समय तैयार हैं, वो ग्रीन सिग्नल दे चुके हैं कि डेली वेजर्स को परमानेंट रेगुलराइज किया जाए। उनकी तरफ से कोशिश है कि डेली वेजर को परमानेंट करने के लिए हुकूमत जो भी कोशिश कर रही है, उस हुकूमत की कोशिश को मजबूत किया जाए और सब चीजों को साइड रखकर पहले इन सभी मुलाजमीन को परमानेंट किया जाए। उमर अब्दुल्ला के लिए भी बड़ा चैलेंज है, उमर अब्दुल्ला की सरकार ये करने के लिए तैयार है और उमर अब्दुल्ला खुद भी इस चीज में बहुत इंटरेस्टेड है, क्योंकि उनके मैनिफेस्टो, उनके मंशूर का एक वादा है। यह वादा पूरा करना इतना ही